पोस्ट प्रेगनेंसी या फिर पोस्ट पार्टम पीरियड में फीमेल्स में यूजुअली हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हेयर थिनिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हॉर्मोन्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो फीमेल्स में एबंडेंस में होते हैं, उसकी वजह से हेयर थिक होते हैं, लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है उन हॉर्मोन्स का लेवल ड्रॉप डाउन कर जाता है और उसके बाद हेयर लॉस या हेयर थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम पोस्ट पार्टम हेयर थिनिंग कहते हैं। और ये नॉर्मल है और काफ़ी हद तक टेम्परेरी रहती है और इसके रिकवरी के भी काफ़ी अच्छे चांसेस रहते हैं। इसका कारण है हार्मोनल चेंजेस। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हार्मोन्स रहते हैं वो डिलीवरी के बाद बिल्कुल ऑल्टर हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं और इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही ये हेयर लॉस या हेयर थिनिंग ज़्यादा होती है। सो जो हेयर लॉस है या हेयर थिनिंग है वो यूजुअली 2 से 3 महीने पे स्टार्ट होती है डिलीवरी के बाद और वो कंटिन्यूड रहती है 6 से 12 महीने पे। और इसके काफ़ी कारण होते हैं, मल्टीपल रीजंस होते हैं जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है सो दैट पेशेंट के हिसाब से कस्टमाइज्ड और इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया जा सके जिससे कि हेयर वापस ग्रो कर जाए। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो एक तरह से हार्मोन्स का लेवल चेंज होना ही है। उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन है वो एस्ट्रोजन है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा रहता है बॉडी में, तो वो एक तरह से थिक और हेल्दी हेयर मेंटेन करके रखता है मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में। लेकिन डिलीवरी के बाद एस्ट्रोजन का लेवल लोअर डाउन होता है और हेयर थिनिंग और हेयर फॉल शुरू हो जाता है। इसके अलावा और जो सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्ट्रेस। पोस्ट प्रेगनेंसी जो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है पेशेंट्स का, फीमेल्स का बेबी केयर में और खुद का ध्यान रखने में, उससे भी हेयर थिनिंग और हेयर फॉल बढ़ता है। देन थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। कहीं ना कहीं फीमेल्स में पोस्ट प्रेगनेंसी जो एक रूटीन ऑल्टर होता है, शेड्यूल ऑल्टर होता है बिकॉज ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट, तो वो कहीं ना कहीं डाइटरी डेफिशिएंसी में एंड अप होता है और डाइटरी डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज फिर इवेंचुअली बहुत सारी चीज़ें बॉडी में कराती हैं जिसमें कि एक हेयर लॉस और हेयर थिनिंग भी सिग्निफिकेंट पार्ट है। एक और फैक्टर जिसका सिग्निफिकेंट रोल रहता है, क्योंकि ये जो हेयर लॉस है, हेयर थिनिंग है, ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है पोस्टमार्टम पीरियड में, वो है जेनेटिक्स। कई पेशेंट्स जेनेटिकली ससेप्टेबल होते हैं, सेंसिटिव होती हैं फीमेल्स, जिनमें कि पोस्टमार्टम पीरियड में, पोस्ट डिलीवरी पीरियड में, फर्स्ट ईयर में हेयर लॉस या हेयर थिनिंग ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर पेशेंट्स। अब अगर आपके पोस्टमार्टम पीरियड में हेयर थिनिंग या हेयर लॉस है तो उसे मैनेज कैसे करना है, उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपको डी स्ट्रेसिंग करनी है। डी स्ट्रेसिंग के लिए आप कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं, मेडिटेशन ले सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज ले सकते हैं। इसके अलावा आपको यू हैव टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर आपको डेली पीना है। देन आपको एक रेगुलर एक्सरसाइज रजीम मेंटेन करके रखनी है। उसके अलावा आपको विटामिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के सप्लीमेंट्स लेने हैं, स्पेशली जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं बेबी को। देन आपकी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी में होनी चाहिए जिससे कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो एडिक्वेट क्वांटिटी में आपकी बॉडी को मिले और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से आप निजात पा सकें। एंड देन एक और जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है वो बेसिक हेयर केयर का रहता है कि आप जो शैम्पू यूज़ करें वो जेंटल हो, विद मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट हो एंड वॉल्यूमनाइजिंग इफेक्ट हो। देन आप एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार कंडीशनिंग करें बालों की, जिससे बाल स्मूथ, सॉफ्ट और हेल्दी रहे। एंड इसके साथ साथ जब आप बालों को टाई करें या चोटी बनाएं तो जो टाइट ब्रेड बनाते हैं, टाइट चोटी बनाते हैं, वो आप ना बनाएं, थोड़ा लूज बनाएं, जिससे कि ट्रैक्शन एलोपेशिया या फिर बालों के वीक होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाएंगे। देन अगर आपने ये सब चीज़ें फॉलो की, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में तो रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है। कुछ पेशेंट्स में अगर हमें रिकवरी फील नहीं हो रही है तो आपके लिए मेरी ये एडवाइस है कि देन आप हेयर एक्सपर्ट से, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से, हेयर केयर डॉक्टर से मिलें जो आपको PRP, GFC, लेज़र थेरेपी, मिनॉक्सिडिल, ये बहुत सारे ऑप्शन है ट्रीटमेंट के, जिनमें से आपके हिसाब से ट्रीटमेंट चूज़ करके आपको एडवाइस करेंगे सो दैट आप अपना प्री प्रेगनेंसी वाला हेयर डेंसिटी, हेयर टेक्सचर, हेयर क्वालिटी वापस अटेन कर सकें। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन और जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करते रहें।